नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। छतरपुर के विकास में शामिल होंगे सबके सुझाव। आलोक चतुर्वेदी विधायक ने किया मीडिया संवाद, पत्रकारों से लिए सुझाव। खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर में शनिवार को छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी पज्जन भैया ने सागर रोड स्थित खेल ग्राम परिसर में नगर के पत्रकारों के साथ मीडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस आयोजन के माध्यम से उन्होंने छतरपुर के विकास के लिए पत्रकारों से सुझाव आमंत्रित किए। विधायक ने कहा कि इन्हीं सुझावों के आधार पर वे अपना घोषणा पत्र निर्मित करेंगे, साथ ही प्रदेश स्तर के सुझावों को प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजकर इन्हें घोषणा पत्र में शामिल कराएंगे। श्री चतुर्वेदी ने कहा कि उन्होंने 5 वर्षों तक अपने कार्यकाल के दौरान क्षेत्र में बिजली, सड़क, पानी, सिंचाई के क्षेत्र में जनता के सुझावों पर आवश्यक कदम उठाए हैं। निजी स्तर पर जरूरतमंदों को 1 रुपए में भोजन कराने, जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में पानी पहुंचाने, युवाओं के लिए केजीपीएल जैसे खेल आयोजन करने, बेटियों के लिए ग्लैमर अवार्ड का आयोजन करने का काम भी किया है। अब वह युवाओं को खेलो, पढ़ो, आगे बढ़ो की तर्ज पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नई संकल्पना तैयार कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र के 10,000 युवा अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे। इस दौरान पत्रकारों ने उन्हें नगर विकास से जुड़े कई सुझाव भेंट किए। छतरपुर से आकाश सैनी के साथ सागर संभाग हेड गजेंद्र साहू की रिपोर्ट। हमेशा घोषणा होती है, हमेशा बजट की बात आती है, लेकिन पार्किंग स्थल नहीं बना। छतरपुर एक ऐसा इकलौता नगर है जहां हाईवे पर हाट बाजार लगते हैं। इससे यातायात में व्यवधान तो पैदा होता ही है, साथ ही दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। इसके लिए कई बार नगर पालिका को व्यक्तिगत तौर पर सुझाव दिए, अखबारों में खबरें छपी कि भाई इनके लिए कोई स्थायी मंडी व्यवस्था कर दी जाए, लेकिन आज तक नहीं हुआ। छतरपुर में 7 दिन किसी न किसी सड़क पर बाजार लगता है। यदि अच्छी तरह इस पर मंथन करके शहर में, चूंकि शहर बढ़ता जा रहा है, 2 स्थलों का चयन करके और यहाँ पर स्थायी तौर पर सब्जी मंडी और गल्ला मंडी की व्यवस्था कर दी जाए, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। तीसरा, छतरपुर की आबादी भी बढ़ रही है। यहाँ पर कम से कम 2 बस स्टैंड की आवश्यकता है। इनको छतरपुर शहर को 2 भागों में बांटते हुए एक महुआ रोड पर और एक सागर या पन्ना रोड पर सर्व सुविधा युक्त बस स्टैंड का निर्माण कराया जाए। और मांगे तो खैर बहुत सारी हैं, है ना। छतरपुर में कम से कम 2000 ई रिक्शा चल रहे हैं, टैक्सी चल रही है, ऑटो चल रहे हैं। 8,000। चलिए, आपसे जानकारी मिली कि 8,000 है। अब आप सोचिए कि जब 8,000 ई रिक्शा हैं तो शहर की पब्लिक कितनी होगी। इन रिक्शाओं के कारण और 2 व्हीलर के कारण पैदल यात्री भी सड़क पर नहीं निकल पा रहे हैं। इनके लिए कोई स्थायी व्यवस्था और स्टैंड निर्माण किया जाए और उनको नंबरिंग से क्या नाम उनकी रवानगी हो। बड़े शहरों में बहुत अच्छी व्यवस्था बनी हुई है। ऋषिकेश के बस स्टैंड पर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि बस स्टैंड के अंदर ना तो कोई वाहन यात्री को लेने जाता है, ना छोड़ने जाता है, और बस स्टैंड के अंदर ना कोई ठिलिया है, ना कोई घुमटी है। इस प्रकार से व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। तो मेरा सवाल सबसे पहले तो यही था कि आपका विजन क्या है। वो सारा विजन आप सारे पत्रकारों के सामने स्पष्ट करने की कोशिश करें, कृपा करें। धन्यवाद। हमारा विधायक जी से अनुरोध है, पहले हमारे पत्रकार साथियों और उनको काम मिल सके और वो ये करें, ये आपको भाई मैं कहना चाहता हूँ कि तुम तना पत्रकारिता करते यार, ध्यान रखिए। भैया, जो शव वाहन की बात आपने की है, मैं हरि भाई से बात करूंगा। समर्पण क्लब को दी गई है, समर्पण क्लब के माध्यम से ये संचालित होती है। उसमें जो भी आपने बात कही है उसको मैं आगे के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। भैया विनोद भैया, तुमसे को पंगा ले है यार। समर्पण क्लब की अपनी अलग कहानी है। अरे अलग व्यवस्था करिए। अब मैं चाहूंगा आप सबकी जो बातें मुझे मिली हैं, जब कभी हम और आप पत्रकार वार्ता में भेंट करेंगे तो आपके सबके सवालों का जवाब भी दूंगा। और आज जो आप सबका सहयोग मुझे यहाँ आपने आके दिया है, मैं चाहूंगा कि यही
सहयोग, यही प्रेम और इसी तरह से आप अपना स्नेह और आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें और मुझे आगे भविष्य में साथ और सहयोग आपका मिलता रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे का कार्यक्रम लखन भाई के हाथ में। अब विधायक